मिसिंग पर्सन का देखिए, मैं आपको बताऊं, माफी चाहता हूं, आप यकीन करें, जब जब मिसिंग पर्सन का केस आया, मेरे जैसा आदमी जिसका से मैं हर मर्तबा रोया, उस अदालत में बैठ के रोया। बात बड़ी, ये जो एक फर्ज छूटा है 3 साल 10 महीने, यानी कि 3 साल 10 महीने आपने किसी आदमी को जेल में रखा, अल्लाह जाने किस हाल में रखा, जिसके खिलाफ सिरे से कोई केस ही नहीं है। इससे बड़ा जुल्म कोई हो सकता है? उसके बावजूद आप लोग कहते हैं कि इस मुल्क में कोई बहुत अच्छा आप सिस्टम चला रहे हैं। तो ये मिसिंग पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी अब हो रहा है, मैं नाम लिए बगैर कहता हूं, असल मसला शायद वहां पर है। ये मिसिंग पर्सन का मसला है, क्योंकि अभी वो चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। इससे बड़ा धरती पर जुल्म हो नहीं सकता। आपके पास क्या गारंटी है कि मैं भी वापस जाऊंगा, अपने घर पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा? और उसके बाद जो है ढूंढते रहे लोग, मेरी बेटी जाके किसी जगह खड़ी हो जाए, मेरी बीवी जाके खड़ी हो जाए, ये जुल्म की बात है। और जो उस सिस्टम को क्या करना है, उस मुल्क को क्या। एक छोटा सा आखिरी में एक सेंटेंस बताऊंगा। एक दिन वो एक औरत जिसका बच्चा अभी तक नहीं मिला, उसने एक बात कही, खुदा की कसम, उसने ऐसे चादर उठाई, मलमल का दुपट्टा था, उधर गर्मी ज्यादा थी, उसने रो रो के कहा, उसने कहा, जज साहब मेरा बच्चा दे दे, मैं इस मुल्क से चली जाऊंगी, मैं इस मुल्क से चली जाऊंगी। तो बात ये है, उस दिन सारे लोग रोए। तो बात ये छोटी बातें नहीं है। और कोई पूछे कि ये लोग किसके पास होते हैं, कौन उठा के, भाई आप किसी को पकड़ते हैं, उसके खिलाफ केस बनता है, बनाएं, जो करते हैं उसको फांसी दे दे, उसके चींथड़े उड़ा दे, अगर आपको कानून इजाजत है। लेकिन ये जुल्म ना करें कि आपका जहां से दिल चाहे जिस आदमी को उठा के ले जाएं, और वो एजेंसी वाले या जो कोई भी उठा के ले जाए, और अल्लाह जाने उसके साथ क्या कुछ। जिस खातून का इन्होंने जिक्र किया है, उस बच्चे की शादी थी। शादी की रात को वो औरत कहती है कि मेरा खामन जो है, जवानी में मैं बेवा हुई, मैंने नौकरियां कर करके इस बच्चे को पढ़ाया, इसको खुद ज़मीन पे सोती थी, इसको चारपाई पे सुलाती थी, और इस बच्चे ने नौकरी की मेरे लिए हज के लिए इसने 4 पैसे इकट्ठे किए। 2 महीने के बाद हमने माँ ने और बेटे ने हज पे जाना था, तो उसको उठा के ले गए। वो कहती है रातों को मैं उठ जाती हूँ और मुझे मेरा बच्चा याद आता है। मुझे इस तरह इन्होंने कहा, और उसने कहा कि मुझे बच्चा दे दें, मैं इस मुल्क से चली जाऊँगी। ये आप वालिद हैं, आप पेरेंट हैं, मेरा भाई वसी ज़फ़र भी हम यहाँ पे पेरेंट बैठे हुए हैं। आप इमेजिन करें कि खुदा न खास्ता हमारा कोई बच्चा जो है वो इस तरह लापता हो जाए और स्टेट जो है उसको गायब कर दे, उसका क्या हाल होगा। मैं कहता हूँ कि ये इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों ने ये काम किया हुआ है, वो इस जहां में भी उसका जो है उसकी सजा पाएंगे, और अल्लाह ताला को भी जाके उसके लिए जवाबदेह होंगे। इससे बड़ा जुल्म जो है इंसानियत के साथ नहीं हो सकता कि किसी फॉरेन कंट्री को खुश करने के लिए आप उस मुल्क के लोग जो है उठा के उनके आगे $350 मिलियन के बेच दें, फिर फख्र के साथ किताबों में लिखेंगे हमने बंदे बेचे हैं। और उसके बाद मिसिंग पर्सन जो है, वो लोग जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे पुकारते हैं, अपने बच्चों को, अपने लाडलों को, अपने प्यारों के नाम ले लेके पुकारते हैं। उनके बुढ़ापे में यहाँ पे वो धक्के खा रहे हैं सड़कों पे, और अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन लोगों के लिए कोई दादरसी उनकी करती है तो उसके खिलाफ साजिशें करते हैं। कभी कहते हैं हम कानूनी आइन में तरमीम ले आएंगे, कभी कहते हैं इन जजों को बदल देंगे, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ये क्या ये क्या इन लोगों को मरना याद नहीं रहा हुआ? इन लोगों को खुदा याद नहीं रहा हुआ? इन लोगों ने जाना, हम लोग 2 दफा इक़्तिदार में आए, घर चले गए, ये लोग भी चले जाएंगे, सब लोग चले जाएंगे, दुनिया से भी चले जाएंगे। इन लोगों को खुदा का खौफ नहीं रहा। मेरे भाई को बचा लो, बस मैं मर जाऊँ, कुछ नहीं होगा, मेरे भाई को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो। ये उसकी शलवार को क्यों उतारे?
और सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे बेंच ने ये फैसला भी दिया है कि किसी भी कोर्ट, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज या किसी भी हाई कोर्ट का कोई भी चीफ जस्टिस नया हल्फ नहीं उठा सकता। और इसके लिए इस फैसले में जो पूरे बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद किया है तमाम कोर कमांडर्स को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और दूसरे जितने सिविल और मिलिट्री जो अथॉरिटीज़ हैं उनको, कि वो हुकूमत की कोई भी ऐसी बात नहीं मानेंगे। और हुकूमत से इस फैसले के मुताबिक प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को पार्टी बनाया गया है और उनका ऐसा कोई फैसला नहीं मानेंगे जो गैर कानूनी हो और जिसके तहत अदलिया की आज़ादी पर कोई हरफ आता हो। तो मैं अभी खुद थोड़ी देर पहले बहुत मुश्किल से चीफ जस्टिस साहब और उनके पूरे बेंच से मिल के आ रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, पुलिस उनकी हुक्म अदूली कर रही है। उन्होंने आईजी को तलब किया था, आईजी ने आने से इनकार कर दिया। आईजी को उन्होंने इसलिए तलब किया था कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को क्यों ब्लॉक किया गया है और यहाँ लोगों को अंदर आने की इजाज़त क्यों नहीं है। चीफ जस्टिस साहब खुद इस वक्त पूरे मीडिया से मिलना चाहते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं। उन्होंने मीडिया को अंदर आने के लिए कहा है लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो इस वक्त अमली तौर पर पूरे पाकिस्तान की जो अदलिया है, जो सुपीरियर जुडिशरी है, वो इस बिल्डिंग के अंदर बैठी हुई है और जिस बेंच ने ये फैसला दिया वो इस बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए हैं। और उन्होंने ये कहा है कि हम कानून और आइन के मुताबिक हर वो फैसला करेंगे जिसकी इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है। बहुत गंभीर तातुल है इस वक्त इस मुल्क में। इस मुल्क में इस वक्त कोई कानून नहीं है। एक तरफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और एक तरफ कानून और आइन है और चीफ जस्टिस है पाकिस्तान का, जिन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया है जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हुक्मनामे से आइन और कानून के मुताबिक ज़्यादा कानूनी वजन रखता है। और ये तो जाहिर है इस मुल्क के अवाम पे और इस मुल्क के जो पॉलिसी साज हैं उन पे ये मुनहसर है कि वो कानून की और आइन की बात मानेंगे या बंदूक की बात मानेंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर और जुबान का तोहफा दिया। ये वो दो तोहफे हैं जिनसे दुनिया की तमाम दूसरी मखलूकात महरूम है। चुनांचे नाज़रीन, जो शख्स, तबका, कबीला, माशरा और कौम अपना शऊर और अपनी जुबान इस्तेमाल नहीं करती, जो अच्छाई और बुराई के दरमियान फर्क नहीं करती, जिस माशरे, जिस सोसाइटी के लोग जुल्म और ज्यादती पर जुबान से एहतजाज नहीं करते, नाज़रीन कुदरत उन लोगों को माफ नहीं करती। फ़ाज़िलात, दुनिया में आज तक जितनी कौमें बर्बाद हुई हैं उनकी दो बड़ी वजूहात थी। उन कौमों के बादशाह तबकों ने आंखें बंद कर ली थी और दोम बादशाहों के मशीरों ने अपनी जुबान खुशामद पर लगा दी थी और आवाम ने एहतजाज बंद कर दिया था। नाज़रीन, यकीन कीजिए कि कुदरत खामोश रहने वाले लोगों को कभी माफ नहीं करती।